यीशु 13 जून को संसार भर के कैथोलिक कलीसिया पादुआ के संत अंदोनी का पर्व मनाती है। जिसे खोई हुई वस्तुओं को खोजने में परेशानी होती है, वे संत अंदोनी से विशेष सहायता मांगते हैं। संत अंदोनी 1210 में अपनी 15 साल की उम्र में अगस्तीनियन धर्म संघ में आए। उनका पुरोधाभिषेक सन 1220 में हुआ। एक मिशनरी और शहीद बनने की तीव्र इच्छा से वह बाद में फ्रांसिस्कन धर्म संघ में शामिल हुए। फ्रांसिस्कन समाज में आने के बाद नम्र जीवन बिताने की तीव्र इच्छा को मानते हुए उन्हें रसोई का इंचार्ज बनाया। एक त्योहार के अवसर पर और कोई पुरोहित ना मिलने के कारण उन्हें उपदेश देना पड़ा। उनका प्रवचन सुनकर सब लोग अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने उस प्रवचन में अपना उच्च और आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय दिया। बाद में उन्हें ब्रदर्स को थियोलॉजी सिखाने के लिए संत फ्रांसिस द्वारा नियुक्त किया गया। जब वे चर्च में प्रवचन देते थे, उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। खोई हुई चीजों को पाने के लिए हम विशेष रूप से संत अंदोनी से प्रार्थना करते हैं ना। आज इस संत के त्योहार के अवसर पर हम ये मनन करें कि हमने क्या खोया है। अपने मोबाइल, चाबी, किताब, बकरी इत्यादि की बात नहीं है। आध्यात्मिक आदतें, अच्छी पारिवारिक परंपराएं, दैनिक मिस्सा में भाग लेना, दैनिक रोजरी, परिवार में बड़ों का आदर, गरीबों को मदद इत्यादि की बात कर रहा हूं मैं। संत पापा पायस 12वें ने कहा है, इस सती का सबसे बड़ा पाप की भावना खो देना है। क्या मैंने इन चीजों को अपने जीवन में खोया है? जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम खोते हैं, यह स्वाभाविक है। बाइबल में एक विशेष विषय है खोना और पाना। बाइबल में हम देखते हैं कि मां मरियम और संत यूसुफ अपने पुत्र प्रभु यीशु को खोते हैं, पर वे वापस खोज लेते हैं प्रभु को। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम 3 दृष्टांत देखते हैं, जिसमें कुछ खोते हैं पर प्रभु हमें वापस पाने का खुशी भी दर्शाते हैं। आज जब हम संत अंदोनी का पर्व मनाते हैं, तो पहले ईश्वर से यह वर मांगे कि हम ये पहचान पाए कि हमने क्या खोया है, और अपने जीवन फिर से पटरी में लाने के लिए मैं क्या करूं। दूसरों के जीवन में जब वे यीशु को खोते हैं, उनको मैं किस प्रकार मदद करूं। संत अंदोनी के जीवन की कुछ घटनाएं इसे दर्शाते हैं। एक बार इटली के विद्यार्थियों को परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति को सिखाने के लिए एक भूखे घोड़े के सामने परम प्रसाद अपने हाथ में लिया और उनको मनपसंद ओट्स के खाना दूसरी तरफ रख दिया। घोड़ा पहले परम प्रसाद के सामने घुटना टेका, फिर भोजन किया। इटली के रिमिनी के नागरिकों के कठोर हृदय और पागंडता से संत अंदोनी इतने दुखी हो चुके थे कि उन्होंने एक बार शहर के नदी के तट पर जाकर मछलियों को उपदेश दिया। मछलियां उनको उपदेश सुनने इकट्ठे हुए। जब शहर के लोगों ने अंदोनी को सुनते मछलियों को देखा, तो पश्चाताप करके अंदोनी के पास आए। पता है, सिर्फ 36 साल इस दुनिया में रहे संत अंदोनी को लोग क्यों इतना चाहते हैं? वे अपने हृदय से यीशु को कभी खोने नहीं दिया। हम भी अपने अच्छी आदतों द्वारा स्वयं अपने अच्छे गुणों को बनाए रखने का प्रयास करें। जब हम उन्हें खोते हैं या उदासीन हो जाते हैं, तो फिर से पाने में प्रयत्नशील रहे। इसके लिए दूसरों को भी मदद करें। हम प्रार्थना करें। हे संत अंदोनी, यीशु के प्रिय शिष्य,
जब में अपनी आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को खोते हैं, उन्हें फिर से पाने में मेरी मदद